जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड स्टेट में 20 दिसंबर 2020 से लेकर 2 जनवरी 2021 तक होने वाली आर्मी रैली भर्ती के बारे में। दोस्तों, ये रैली पहले 14 मई 2020 को होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसकी डेट पोस्टपोन हो गई थी और अब फिर से इस रैली के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस रैली के बारे में डिटेल से बात करेंगे और आपका इस रैली को लेकर अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल पर फ्यूचर में इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो रैली है वो उत्तराखंड स्टेट के उत्तरकाशी, चमोली, तहरी गढ़वाल, पौरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए है। और अब बात करते हैं इस रैली की डेट के बारे में। तो बता दूं कि ये जो रैली है वो 20 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 2 जनवरी 2021 तक चलेगी और ये जो रैली है वो VCGBS कैंप कोट द्वारा में होगी। अगर बात करें इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में तो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2020। अगर बात करें एडमिट कार्ड्स के बारे में तो इसके एडमिट कार्ड जो है वो 5 से लेकर 6 दिसंबर के बीच आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब ये रैली पहले 14 मई 2020 को शुरू होने वाली थी तब भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो उनके लिए बता दूं कि उनको वापस से रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमने पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपकी मिनिमम एज, आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, आपकी जो मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है यानी कि आपकी हाइट, वेट और चेस्ट कितना होना चाहिए, इसके अलावा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 17.5 साल और मैक्सिमम एज 21 साल यानी कि 17.5 से 21 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अगर बात करें आपकी हाइट के बारे में तो आपकी हाइट कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बात करें आपके वेट यानी कि वजन की तो आपका वजन कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। अगर बात करें आपके चेस्ट की तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव भी होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर होना चाहिए और बिना फुलाव के 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे आपको कम से कम 10th या मैट्रिक पास होना चाहिए, कम से कम 45% मार्क्स के साथ एग्रीगेट। इसके अलावा ईच सब्जेक्ट यानी कि हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 33% मार्क्स होने जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने किसी ऐसे बोर्ड से एग्जाम पास किया है जिसमें ग्रेड सिस्टम है तो वहां पर उनके पास जो है कम से कम D ग्रेड होना कंपलसरी है। और अगर बात करें सोल्जर जनरल ड्यूटी IDG के बारे में तो यहां पर आपकी मिनिमम एज जो है 17.5 और मैक्सिमम एज 21 साल रहेगी। अगर बात करें हाइट की तो आपकी हाइट जो है कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट के बारे में बात करें तो आपका वेट 48 किलोग्राम और चेस्ट जो है आपका 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव होने के साथ 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इसमें भी सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी जो कि सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए है। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम एज 17.5 साल और मैक्सिमम एज जो आपके 23 साल तक हो सकती है। अगर बात करें आपकी हाइट की तो यहाँ पे आपकी हाइट कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बात करें वेट की तो आपका वेट 48 किलोग्राम और आपका चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगर बात करें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल वालों को 12th या इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए साइंस के अंदर, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के साथ। और इनके अंदर कम से कम 50% जो है आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और 40% जो है हर सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स होने जरूरी है। और अब बात करते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज जो है वो 17.5 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 23 साल तक हो सकती है। अगर बात करें हाइट की तो यहाँ पर सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए मिनिमम हाइट 163 सेंटीमीटर, वेट जो है वो 48 किलोग्राम और चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इनको कम से कम 12th या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस के साथ और साइंस के अंदर इनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए और इन सब्जेक्ट्स में कुल मिला के इनके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। या फिर 10+2 यानी कि 12th या इंटरमीडिएट पास होने चाहिए साइंस के अंदर और साइंस में इनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए और इन सभी सब्जेक्ट्स में मिला के 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट और ईच सब्जेक्ट यानी हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 40% मार्क्स होने जरूरी है। अब बात करते हैं अगर आप सोल्जर क्लर्क,
स्टोर कीपर, टेक्निकल या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 17.5 और मैक्सिमम एज जो है वो 23 साल तक हो सकती है। बात करें अगर आपकी हाइट की तो आपकी यहाँ पे हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। बात करें अगर आपके वजन की तो वजन आपका 48 किलोग्राम, और आपके चेस्ट की बात करते हैं तो आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर तक होना ज़रूरी है। अगर बात करें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपको यहाँ पे कम से कम 12th या इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, चाहे आप वो आर्ट्स में पास किया हो या फिर आपने कॉमर्स में या साइंस में। आप किसी भी स्ट्रीम में अगर आप 12th या इंटरमीडिएट एग्जाम पास हो कम से कम 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी है कि कम से कम आपको जो 50% हर सब्जेक्ट के अंदर जो है मार्क्स होने जरूरी हैं। अब बात करते हैं अगर आप सोल्जर, ट्रेड्समैन, ऑल आर्म्स 10 पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी कम से कम एज 17.5 और मैक्सिमम एज 23 साल तक हो सकती है। आपकी हाइट जो है कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। आपका वजन जो है वो 48 किलोग्राम, और आपका चेस्ट जो है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर आपको कम से कम 10th पास होना जरूरी है। इसके अलावा आपको यह बता दूं कि यहाँ पर आपके एग्रीगेट परसेंटेज का कोई शर्त नहीं है, लेकिन आपके पास हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने जरूरी है। अब बात करते हैं अगर आप सोल्जर, ट्रेड्समैन, ऑल आर्म्स 8 पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो कम से कम एज है वो 17.5 हो सकती है और मैक्सिमम एज 23 साल तक हो सकती है। आपकी हाइट की बात करें तो आपकी हाइट कम से कम 163 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर वजन की बात करें तो वजन आपका 48 किलोग्राम होना चाहिए। अगर बात करें आपके चेस्ट की तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपको कम से कम 8 पास होना जरूरी है सिंक हाउस कीपर और मेस कीपर पोस्ट के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स की कोई शर्त नहीं है, लेकिन आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी अलग अलग पोस्ट और उनके हिसाब से आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी कि आपकी हाइट, चेस्ट और वेट कितना होना चाहिए, इसके अलावा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप स्क्रीन पर टेबल दे रखिए, आप वीडियो को पॉज करके आराम से वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। इस टेबल के हिसाब से अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं, लद्दाखी हैं, तो आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। चेस्ट की बात करें तो आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और अगर बात करें वेट की तो आपका वेट होना चाहिए 50 किलोग्राम। और अगर आप गोरखा जो कि चाहे नेपाली हो चाहे इंडियन हो तो आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर, आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर और आपका वेट जो है वो 48 किलोग्राम होना जरूरी है। और बात करें अगर उन कैंडिडेट्स की जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड से बिलोंग करते हैं या फिर लक्षद्वीप ग्रुप से हैं, तो अगर उनके अंदर भी दो कंडीशन है। अगर आप सेटलर्स और लोकल्स के लिए अलग अलग है। पहले बात करते हैं सेटलर्स के लिए, तो सेटलर्स के लिए मिनिमम हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर है और वेट जो है वो 50 किलोग्राम है। इसके अलावा लोकल्स के लिए हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर कम से कम, चेस्ट 77 सेंटीमीटर और वेट जो है वो 50 किलोग्राम तक होना जरूरी है। इसके अलावा जो ट्राइबल्स ऑफ ऑथोराइज्ड ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए हाइट जो है वो कम से कम 162 सेंटीमीटर, चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर और वेट जो है वो 48 किलोग्राम तक होना जरूरी है। अब बात करेंगे हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मिलने वाली छूट के बारे में। तो अगर आप SOS यानी कि सन्स ऑफ सर्विसमैन, अगर आपके फादर सर्विस कर रहे हैं आर्मी के अंदर, उनके आप बेटे हैं या फिर एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं या फिर वॉर विडो के बेटे हैं या फिर विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन है, तो आपको मिनिमम जो आपकी हाइट है उसमें 2 सेंटीमीटर तक छूट मिलेगी, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अडॉप्टेड सन या सन इन लॉ हैं वॉर विडो के, तो यहाँ पर आपको हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, पिछले 2 सालों के अंदर आपने जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल की है, तो आपको मिनिमम हाइट में 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलेगी, चेस्ट के अंदर आपको 3 सेंटीमीटर तक की छूट मिलेगी और वेट के अंदर आपको 5 किलोग्राम तक की छूट मिलेगी। अब हम बात करेंगे आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी। इस टेबल के अंदर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, यानी कि 1.6 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी। इसमें 2 ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट में क्या होगा कि अगर आप 1.6 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 60 मार्क्स मिलेंगे और आप ग्रुप फर्स्ट में आएंगे। और वही रनिंग यानी कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के बीच कंप्लीट करते हैं, तो आप ग्रुप सेकंड में होंगे और आपको यहाँ पे 48 मार्क्स मिलेंगे। तो ये होगी आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग। इसके बाद आपके होगी बीम यानी कि पुलअप्स। तो यहाँ पर अगर आप 10 पुलअप्स निकालते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स निकालते हैं तो आपको 33 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 8 पुलअप्स निकालते हैं तो आपको 27 मार्क्स मिलेंगे।
अगर 7 निकालते हैं तो 21 और 6 निकालेंगे तो 16 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका बीम या पुलअप टेस्ट। इसके बाद आपकी होगी 9 फीट डिच, यानी कि आपकी जो 9 फीट का गड्ढा होगा वो आपको कूदना होगा। आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं है, बस आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, बट इसके मार्क्स नहीं होंगे, आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। 9 फीट डिच के बाद आपका होगा जिगजैग बैलेंस। जिगजैग बैलेंस के अंदर भी आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ये भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। ओके, इसके अलावा यहाँ आपको बता दें कि जो हिली एरियाज हैं जिनकी हाइट 5000 फीट से लेकर 9000 फीट तक है, तो वहां पर जो रनिंग का टाइम है वो 30 सेकंड तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर वो हिली एरियाज जिनकी हाइट जो है वो 9000 फीट से लेकर 12000 फीट तक है, तो जो रनिंग का टाइम है वो 120 सेकंड तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ आपको बता दूं कि अगर आप सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल और इन्वेंटरी मैनेजमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसके आपके मार्क्स नहीं ऐड होंगे, वो उसमें खाली आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। फ्रेंड्स, ये आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी का मेडिकल टेस्ट का एक सेपरेट वीडियो फुल डिटेल के साथ में हमने बनाया हुआ है। इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट के बारे में मिल जाएगी, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका होगा CEE यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि रिटन टेस्ट है। ये इसकी लोकेशन, इसका डेट और टाइम जो है आपको एडमिट कार्ड के थ्रू बता दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे जब आप रैली पर जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपके जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो लेकर जाने ही है। इसके अलावा हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के 2 कॉपी विद अटेस्टेड वो भी साथ में लेके जानी है। अब हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उनके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर एक तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा आपके फोटोग्राफ, यहाँ पर आपके पास जो है 20 फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि पासपोर्ट साइज हो और कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास आपके सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उस पर आपका फोटोग्राफ होना जरूरी है। साथ ही आपको बता दूं कि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार या फिर DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इशू किया हुआ होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा रिलीजन सर्टिफिकेट, इसके अलावा स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, आपके जो NCC सर्टिफिकेट है, NCC A, B और C सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी होना जरूरी है। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके पास होने जरूरी है रैली के टाइम पर। तो दोस्तों, ये वीडियो था उत्तराखंड स्टेट की उत्तरकाशी, चमोली, तहरी गढ़वाल, पौरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में होने वाली आर्मी रैली भर्ती के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।